तो जब कोई सतमार्ग पर चलने वाला भक्त होता है और उसकी भक्ति में बाधा लगाने वाले दैत्य राक्षस होते हैं, तो उनको मिटाने के लिए प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। इस धरती का, इस पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए भगवान अवतार लेके आते हैं। और ऐसे ऐसे अवतार लिए हैं कि मैं क्या बताऊं तुमसे। भगवान तो कभी गारन का रूप भी ले लेते हैं, सूकर भी बन जाते हैं। बोले वो कैसे महाराज? इसलिए कहते ना कि प्रत्येक जीव में भगवान की आत्मा होती है। कभी किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी समय में ऐसे ऐसे स्वरूप धारण किए। तो कहते हैं कि कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। उनमें एक पत्नी का नाम था दिति महाराज। उनके कोई संतान नहीं थी, बाकी रानियों के संतान थी, उनकी कोई संतान नहीं। उन्होंने एक दिन अपने स्वामी से कहा, सायंकाल का समय था, अपने स्वामी से कहा कि मुझे भी पुत्र चाहिए, मेरी सभी बहनों को पुत्र है, मुझे भी पुत्र चाहिए। राधे राधे। तो कश्यप भगवान ने समझाया कि देवी ये उचित समय नहीं है, लेकिन देवी नहीं मानी। क्यों उचित समय नहीं? सायंकाल का समय है, इस समय स्वयं भोलेनाथ कैलाश पर्वत से विचरण करते थे, और ऐसे समय में भोजन करना, सोना, पढ़ना और स्त्री संसर्ग करना ये उचित नहीं होता। ये 4 कार्य वर्जनीक होते हैं। इनमें जो संतान उत्पन्न होती है वो राक्षस प्रवृत्ति की होती है। इसलिए कश्यप भगवान ने मना किया, पर दिति महारानी नहीं मानी और उनके जिद के आगे भगवान को झुकना पड़ा। कश्यप भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया, जब तुम्हें 2 पुत्र होंगे लेकिन दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। बोले ऐसे पुत्र मुझे नहीं चाहिए। बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे दोनों पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आएंगे, और जो तुम्हारा पौत्र होगा ये बड़ा ही भगवान का परम भक्त होगा, नाम होगा प्रहलाद। दिति महारानी के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया। उधर जब पृथ्वी पर प्रलय का समय आया तो समस्त पृथ्वी जो थी वो जल में डूब गई। अब पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि का निर्माण कैसे हो? सृष्टि का निर्माण नहीं हो। इसलिए ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे, परेशान थे और कीर्तन करने के लिए बैठे हुए थे। जब ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहे थे तो उन्हें उसी समय छींक आ गई, और उनकी छींक से एक छोटा सा पुंज निकला और वो एक बारह के रूप में परिवर्तित हो गया, एक सूकर के बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जब पृथ्वी नहीं होती है तो पहले समय में क्या होता था? जब पृथ्वी नहीं होती थी तो पहले के समय में लोग उड़ते थे। इधर से उड़ रहा था हिरण्याक्ष और उधर से उड़ के आ रहे थे नारद जी। नारद जी को जैसे ही देखा तो कहा, महाराज खाली बीड़ा ही बजाते हो, कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो? बोले प्रभु हम तो भगवान के भोले भाले भक्त, हम क्या जाने लड़ना झगड़ना। बोले ऐसी बात है कि हमारे हाथों में खुजली हो रही है और तुम्हें तो लड़ना पड़ेगा। बोले देखो हमसे तो लड़ना आता नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसे योद्धा का नाम बताऊंगा कि एक बार लड़ोगे तो ऐसी खुजली मिटेगी, जीवन में कभी खुजली नहीं होगी। बोले ऐसा करो जाओ और एक छोटा सा सूकर का बच्चा समुद्र से पृथ्वी को लेकर के निकल रहा है, उससे युद्ध कर लेना। बड़ा ही बलशाली होती है। हिरण्याक्ष जी आते हैं और 12 भगवान को ललकारने लगते हैं। 12 भगवान को भी क्रोध आता है, उठा करके पटकते हैं और अपनी गदा से ऐसा प्रहार करते हैं कि 1 मिनट में हिरण्याक्ष का उद्धार कर देते हैं।
ला करके पृथ्वी की स्थापना की। अब जब पृथ्वी की स्थापना हुई तो ब्रह्मा जी के जितने पुत्र थे सब पहले ही विरक्त हो चुके हैं, तो पहले ही संन्यास ले चुके हैं कि हमें विवाह नहीं करना। कर्दम नाम के एक ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विवाह नहीं करेंगे कहकर के सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए। अब वन में चले गए, कई वर्षों तक समाधि लगाई, तपस्या करी, लेकिन कहते ना ये मन ऐसे नहीं बस में होता, ये इंद्रियां बहुत मजबूत होती। वृद्धावस्था आई तो विचार आया कि हमें भी विवाह करना चाहिए, हम कहाँ इस झमेले में पड़े हुए हैं। ये तपस्या, ये साधना कहाँ इस झमेले में पड़े, हमें भी गृहस्थी बसानी चाहिए, बाल बच्चे पैदा करने चाहिए। मन में विचार आया, तपस्या करने लगे। अब तपस्या करने लगे, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हुए, बोले मांगिए क्या मांगना। बोले प्रभु आपके दर्शन है गए कितने ही काफी है, इसमें कोई कमी है क्या। बोले मन में तो कुछ और है, मांग कुछ और है, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। बोले हमें पता है आपने तपस्या किसी और संकल्प से किया है, तो आप मांगिए आपको जो चाहिए। बोले देखो कर्दम की बात ऐसी है कि स्वयंभू नाम के जो मनु महाराज है उनकी 3 पुत्रियां हैं, उनकी जो निचली पुत्री है देवहूति, उसके साथ हमने आपका विवाह तय कर दिया। और जब मनु महाराज आए तो हमने मतलब बोले मना तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक वचन देना पड़ेगा। बोले क्या वचन देंगे। बोले वचन ऐसा कि जब आप स्वयं मेरे घर पुत्र बन के आओगे तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और चले गए। मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आते हैं, नाम है देवहूति। उनकी 3 पुत्रियां आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिसकी पुत्री को लेकर के आते हैं, कर्दम ऋषि से ब्याह होता है। कर्दम ऋषि अपनी पर्ण कुटी में उन्हें लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि जैसे बने आप इसे सवारो, हम साधना करके आते हैं। कर्दम भगवान तो चले गए साधना करने। 40 वर्षों तक ऐसी समाधि लगी तो दोबारा उठे ही नहीं। जब 40 वर्षों के बाद उनकी समाधि टूटती है तो सामने देखते हैं कि एक वृद्ध महिला बैठी हुई। उन्होंने देख करके प्रणाम किया। आपने कहा पता कि उनकी धर्म पत्नी। बोले देवी आप कौन हो। बोले आप याद करिए आज से 40 वर्ष पूर्व स्वयंभू नाम के जो मनु महाराज हैं उनकी पुत्री से आपका विवाह हुआ था, हम वही हैं। बोले देवी आज तक आप यही थी, अपने घर नहीं गई। बोले ये कैसी अधर्म की बात कर रहे हैं, जब नारी का विवाह हो जाता है तो उसके पति का घर ही उसका सब कुछ होता है। बोले देवी आपके पति व्रत धर्म से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, अपने नेत्रों को बंद करिए। जैसे ही नेत्रों को बंद किया तो सामने एक बड़ा ही सुंदर सा सरोवर बनकर के तैयार हो गया। उस सरोवर में एक 9 मंजिले का सुंदर स्वर्ण का महल तैयार है। सुंदर ऐसी सुख सुविधाएं कि जो देवहूति ने अपने पिता के घर में भी नहीं देखा होगा। ये किसका परिणाम है? देवहूति के त्याग का, उनके परिश्रम का। कि 40 वर्षों तक जब कर्दम ऋषि की समाधि लगी थी तो देवहूति ने उनकी ऐसी सेवा की। और सोचिए कि खाने पीने को भी देवहूति के पास कुछ नहीं था, सूख करके ये शरीर लकड़ी की भांति हो गया था। लेकिन फिर भी कष्ट नहीं, उसे कष्ट नहीं समझा, अपना सौभाग्य समझ करके अपने पति की सेवा करती रही। वही पतिव्रत धर्म का आज परिणाम है कि जो सुख पिता के घर में भी नहीं पाया आज पति ने वो सुख दे दिया। जैसे उस सरोवर में दोनों ने डुबकी लगाई तो देवहूति हो गई 18 वर्ष की और कर्दम जी हो गए 20 वर्ष। सुंदर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। हम कहते हैं ना, बार बार बता
साधना की हुई है वही जो राम रचि राखा। शादी तो इसलिए किया, विवाह इसलिए किया कि पुत्र बन के भगवान आएंगे, लेकिन पुत्री बन के माताएं आएंगे। 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। इन्हीं की दूसरे नंबर की कन्या है अनुसुईया जी, जिनका चरित्र आप सब जानते हैं। अत्रि ऋषि के साथ ब्याही गई थी। बड़ी पुत्री का नाम है कला, जो मारीची ऋषि के साथ ब्याही गई। ऐसी 9 कन्याओं का विवाह संपन्न किया। अब सोचे कि प्रभु की जैसी इच्छा, लेकिन भगवान ने जो वचन दिया वो तो पूरा करेंगे। 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव का प्राकाट कर गए। बिहार से हमारे रामलाल जी मंदिर से हमारे आचार्य जी पधारे हैं, श्री मालदार जी। पंडित जी कृपया आप मंच पे आके विराजमान हो जाए। एक बार जोरदार तालियां हमारे महाराज जी के लिए। बिहार से वो पूरी फैमिली के साथ यहाँ कथा श्रवण करने पधारे हैं। उचित स्थान हमारे आचार्य गण कृपया उन्हें बुलाएं। सोच नहीं करेंगी। जोर से बनाया कभी हाथों को उठाइए जितना उठ सके, इससे ज्यादा नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। कंजूसी मत करिए, पूरा उठा लीजिए। अभी इसका फायदा बताऊंगी, इसलिए पूरा उठा लिया, पूरा उठा लिया सभी का। अरे जोर मत डालो महाराज, इतनी भी कंजूसी मत करो, दर्द बनाए करेंगे हमारे ना करिए। रखना नहीं है, रखना नहीं है नीचे, हम रखेंगे, आप नहीं रखेंगे, उठाए रहोगे। बहुत कंजूसी की है, इसलिए उठा रहे हैं। जब हम बोलेंगे तब रखो, देखना है नहीं सबरे में उठेगी ना। पीछे वाले जो भैया हैं, बाहर जो माताएं खड़ी है, सभी के वो पीछे वाले जो ऑटो के पास भैया लोग खड़े हैं, इन लोगों को तो महापाप लगेगा जो वो बाउंड्री से बाहर गए हुए। क्यों? क्योंकि पंडाल के अंदर बैठ के कथा सुननी चाहिए। देखिए हमारे समिति के सदस्य कितने अच्छे हैं, इतना काम करते हैं फिर भी पंडाल के अंदर करते हैं, क्योंकि कथा पंडाल के अंदर बैठ के सुननी चाहिए। ऐसे जेब में हाथ डाल लिया और बाहर खड़े होके चलो भगवान से उधार लिया था, मुक्ति मिल गई। भगवान की कथा में चले गए ना, उधार लिया था, वो कर्जा छूट गया। ये वाला हाल इनका। तो हाथों को उठाए रही, अभी फायदा बताती हूँ इसका। जब आप तालाब में जाते हो, किसी नदी में जाते हो ना, स्नान किया कभी तालाब नदी में? तो आप तालाब नदी में जब जाते हो, आपसे तैरते नहीं बनता, आप डूबने लगते हो। डूबने लगते हो तो हाथों को उठा करके चिल्लाते हो ना कि बचा लो बचा लो, चिल्लाते हो। तो ये भी एक तालाब है, ये संसार क्या है, भवसागर है, इसमें हम डूब रहे हैं। तो राधे से गुहार लगा रहे हैं कि बचा लो बचा लो, इसलिए राधे राधे करते हैं। अब पता चला ना, अब कल से कंजूसी मत करना, नीचे कर। बहुत अच्छे हुआ आप लोग। और जब कोई बात अच्छी लगे ना किसी की, तो ताली भी बजा दिया करो। इसलिए सिखा के जा रहे हैं, आज तो हम आए, कल कोई और आएगा, फिर ताली नहीं बजाओगे उनकी बात में उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब कोई अच्छी बात करे तो ताली भी बजाया करो, उत्साह बढ़ता है, उत्साह वर्धन होता है। तो सुंदर कपिल भगवान का अवतार होता है, प्रभु अवतार लेकर के आए। गौतम जी ने उनकी छवि को प्रणाम किया, हृदय में धारण करके वन को चले गए। आज माता देवहूति ने सुंदर सा श्रृंगार किया, स्नान कराया, एक सुंदर सा व्यास पीठ बनाया और उसमें
कपिल भगवान को बिठा दिया और यहीं से आरंभ होता है कपिल देवहूति संवाद। प्रश्न करती है कि निर्विन्नामित राम भूमन नफनेन्द्रिय तर्षण एन संभाव्य माने न प्रपन्नान हम तमा प्रभो। प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कपिल भगवान ने देखते कहते हैं कि माता मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, मैं तो आपको पूछूं। बोले मुझे पता है कि आप कौन, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। बोले करिए। मैं आपसे ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी जाना है आपको अवश्य बताऊंगा। बोले मेरा प्रश्न ये है कि ये मेरी इंद्रियां जो है मेरे बस में नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय मुझे अपनी ओर खींच ली है। मेरी जिह्वा कहती है कि स्वादिष्ट भोजन खाओ, मेरी आंखें कहती हैं कि सुंदर सुंदर चित्र देखो, मेरे कान कहते हैं कि सुंदर सुंदर गीत गाओ, गीत सुनो। तो प्रत्येक इंद्रिय मुझे अपनी ओर खींच रही है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बंधन किसका होता है? आत्मा का होता है, शरीर का होता है, किसका होता है? कपिल भगवान मुस्कुराए और कहते हैं कि माता पहले आपने जो प्रश्न किया मैं उसका उत्तर देता हूँ। तो ये इंद्रियां हमारे बस में क्यों नहीं? क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जो इंद्रिय आपको विवश करे, जो इंद्रिय आपको विवश कर रही है तो सुंदर सुंदर पकवान खाओ। तो इसकी भी एक पद्धति है, खाइए, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, खाइए आप जो खाना, लेकिन पहले उसको प्रभु को समर्पित कर दीजिए। जब भगवान को समर्पित रह जाएगा तो उसमें से जो दूषित चीजें हैं वो बाहर निकल जाएंगी, वो प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद उसको ग्रहण कर लीजिए। राधे राधे। तो जब आप उसको भगवान को चढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रसाद बन जाता है। प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण कर लीजिए। आपकी आंखें कहती हैं कि सुंदर सुंदर चित्र देखो, तो भगवान की छवि को देख लो। भगवान सुंदर नहीं है? भगवान हमारे लिए, भक्तों के लिए काले हो जाते हैं और आप कहते हो भगवान सुंदर नहीं। भगवान काले क्यों है पता है? कृष्ण काले क्यों है पता है? किसी ने नहीं बताया आज तक। कन्हैया काले क्यों है पता है? हमारा ही बोझ सह सह के काले हैं। जब उनकी भक्ति में कोई भक्त जिसको भी पान कर लेता है तो उसे वो स्वयं धारण कर लेते हैं, और इतना धारण किया कि स्वयं को काला कर डाला। इसलिए कन्हैया काले हैं, उनको काला कहा जाता है। लेकिन कहते ना कि काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है, तो ऐसा उनका स्वरूप है कि इस काले पे ही सब मर गए। तो ये आंखें आपको विवश करती हैं कि आप सुंदर चित्र देखो, तो भगवान को देखो। यही सुंदर सुंदर छवि है भगवान की, भगवान को ही देख लो। ये कान कहते हैं कि गीत सुनो, भगवान के भजन सुन लो। जो इंद्रिय आपको विवश करे, मजबूर करे, उसका मुख भगवान की ओर मोड़ दो, अपने आप बस में न जाए। और दूसरी बात जो आपने मुझसे कही कि बंधन किसका होता है, तो बंधन का कारण है शरीर, क्योंकि आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। आत्मा का जब बंधन नहीं होता तो उसकी मुक्ति भी नहीं होती। जब कोई बंधेगा ही नहीं तो उसकी मुक्ति कहां से होगी? तो आप कहते ना माता, ये मन ही
सबसे बड़ा कारण है। आत्मा इसका कारण नहीं है कि हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, ये मन कारण है, क्योंकि ये मन नहीं मिलने दे रहा। तो इस मन को आसक्त बनाओ, आत्मा को बनाने की आवश्यकता नहीं, इस मन को आसक्त बनाओ। और इस मन को कैसे वश में किया जा सकता, इसका भी तरीका बताया है कि सत्संग करिए। सबसे पहले सत्संग ही उपाय है जिसके माध्यम से इस मन को वश में किया जाता है। कहते हैं कि महापुरुषों के सामने आप जाओ माता और भगवान की उस सुंदर लीला को श्रवण करो, अपने आप ये मन वश में होगा। और जब मन वश में होगा तो इंद्रियां अपने आप वश में होने लगेंगी और भगवान में मन लगने लगेगा। और ऐसा भी ना हो तो दूसरा उपाय है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसे कहते हैं अष्टांग योग। इसके माध्यम से भी इस मन को आप भगवान में लगा सकते हो, लेकिन ये आज के समय में संभव नहीं है, ये कठिन है। इसलिए आप कुछ मत करो, भगवान का जाप करो, उनके नाम का सुमिरन करो, क्योंकि नाम से बड़ा कुछ नहीं है। और सत्संग में भी आपको यही बात बताई जाती है कि जितना हो सके नाम सुमिरन करिए। कपिल भगवान कहते हैं कि मुस्कुराते हुए प्रभु के तो सुंदर कर कमलों का चरणों का सुंदर दर्शन करो, भगवान में सब कुछ समर्पित करो, धीरे धीरे अपने आप सब समर्पित हो जाएगा। लेकिन अब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी अब कुछ स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति खाने पीने में लगा है, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में व्यस्त है, और उसके लिए क्या करता है कि अनेक पाप करता है और पुनः ये जन्म मरण के बंधन में फंसा रहता है। क्यों? ये मुक्ति क्यों नहीं मिलती? कि जब व्यक्ति छोटा सा वो जीव है मात्र गर्भ में आता है, जैसे ही गर्भ में आया है 10 दिन का हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, महीना होते होते थोड़ा और बड़ा हुआ, ऐसे धीरे 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 उसका विकास हो रहा है। लेकिन अब देखिए कैसी स्थिति हो रही है कि कपिल भगवान बता रहे हैं कि मात्र गर्भ में जब जीव होता है तो बड़ी बड़ी भगवान से बचने देता, लालसाएं करता। जब मात्र गर्भ में जीव होता है 3 महीने का हुआ तो उसके संपूर्ण शरीर का विकास होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है। अब उस पे प्राण आने लगे, जान आने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस नरक से निकाल दो, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तक गर्भ में हो बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद सब भूल जाते हो। क्योंकि कहते हैं ना गर्भ मास में भक्ति कबूले, गर्भ मास में भक्ति कबूले, बाहर आए सब सुध भूले। अर्थात गर्भ में जब तक है तब तक कह रहा है कि प्रभु इस नरक से निकाल दो, तुम्हारी भक्ति करूंगा, और बाहर आते ही तू सब भूल जाता है। 7वां महीना आरंभ होता है, गिड़गिड़ाता है, भगवान से बार बार आराधना करता है, स्तुति करता है प्रभु की कि मुझे निकालिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारी यही स्थिति हर जन्म में होती है। माता देवभूति कहती है कि मात्र गर्भ में जीव को कोई कष्ट नहीं होता होगा। अच्छी बात है ना, गर्भ में कोई कष्ट नहीं होता होगा। मैंने कहा बात कर रही हूँ मैया, जितना गर्भ में कष्ट होता है उतना कहीं नहीं होता। क्यों? क्योंकि नन्हा सा जीव है, कोमल सा शरीर है। माता ने यदि कुछ खा पी लिया तो जाकर के ऐसे चुभते हैं कि इतनी तड़प होती है, इतना दर्द होता है कि जोर जोर से चिल्लाता है, पुकारता है कि प्रभु यहाँ से निकाल लो।
जैसे ही 9वां महीना आरंभ होता है और पूर्ण होते होते प्रसव की वायु वेग आता है और इस धराधाम में जीव का जन्म हो जाता है। अब इस धरा में आते ही सब कुछ भूल गया। उधर माता देवहूति कहती है कि अच्छा हुआ, राधे राधे। तो माता देवहूति कहती है कि अच्छा हुआ, गर्भ में बड़ा कष्ट था, कम से कम बाहर आ गया आपको सुख मिलेगा। है किसी का सुख? कौन कौन सुखी है यहाँ पर? सब दुखी है, हम तो सुखी हैं। बाकी सब दुखी है, हम सुखी है। अच्छा आप लोग दुखी हो? सब सुख नहीं है, अभी भी सुख नहीं है, अभी भी आनंद नहीं है, फिर तो कभी नहीं होता है ना। तो माता देवहूति कहती है कि अच्छा हुआ, अब आ गया, अब उसको सुख मिलेगा। बोले कि सुख नहीं है। कहे धन्यवान सुखी, धन्यवान कहे सुख राजा को भारी। कहे धन्यवान सुखी, धन्यवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। कहे चतुरानंद को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे, कहते ना कि सब एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि ये सुखी है, वो सुखी है, लेकिन सत्यता ये है कि ना कोई सुख है ना कोई दुख है, ये मात्र कल्पना। सुखी वही है जो राम का दास।